दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ तो अब किसी काम की नहीं रही। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज मोनिका की आंखों से झर झर करके आंसू बह रहे थे जब वो अम्मा के जाने के बाद पहली बार उनकी बरसी पर आई थी। सब कुछ वैसे ही था पर कहीं कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था। हाँ, अम्मा का कमरा जो बिल्कुल बाहर के मुख्य दरवाजे से जुड़ा हुआ था, अम्मा की खाली बड़ी चारपाई अम्मा के ना होने का एहसास करवा रही थी। तभी भाभी पास आकर बोली, जीजी सचमुच घर में एक अजीब सा सन्नाटा सा गया। अम्मा बाहर बैठे बैठे हर आने जाने वाले की खबर रखती थी। अब तो हर आने वाले के लिए मुझे ही उठकर दरवाजा खोलना पड़ता है। कोई चिंता नहीं थी उन के रहते, शायद जहाँ भी घर खुला उनके सहारे छोड़कर चले जाओ। अब तो रात भी कहीं रुक नहीं सकते क्योंकि घर की चिंता सताती रहेगी। भाभी भी काफी उदास थी लेकिन वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ को ही लेकर। मोनिका का मन अतीत में गोते लगाने लगा। उसका सास ससुर और पति बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण घर से निकलना नहीं हो पाता। मायके भी साल डेढ़ साल से नहीं आ पाई थी लेकिन अभी जब पिछली बार जब अम्मा ने जिद करके उसे बुलाया था तो वो भी अम्मा के लाड़ दुलार में खिसी चली आई थी क्योंकि माँ बच्चे का रिश्ता पता नहीं कौन से बंधन से बंधा रहता है। अरे भाभी, अम्मा तो बहुत कमजोर हो गई हैं। मोनिका अपनी उन अम्मा को देखकर निराश हो गई जो दिन भर किसी न किसी काम में लगी ही रहती थी। फिर वो चाहे गेहूं बनाने का काम हो, दाल चावल सुनकर रखने का काम हो या फिर साग सब्जी बिनार कर काटने का काम हो और उस पर चार काम बाहर के भी निपटा आती। जब तक हाथ पाव अच्छी तरह से चले, मजाल क्या कि अम्मा एक भी मिनट खाली बैठ जाए। लेकिन जब से बाबू ने दुनिया को अलविदा कहा तब से अम्मा ने बाहर की बैठक में डेरा जमा लिया क्योंकि अम्मा के हिसाब से घर के बड़े बुजुर्गों को ही तो घर की मान मर्यादा सब कुछ संभालना पड़ता है। हाँ जीजी, अब तो सचमुच बहुत कमजोर हो गई हैं अम्मा। अब तो किसी काम की नहीं रही। भगवान जितनी जल्दी हो उनको पूछ ले तभी अच्छा है। अचानक भाभी के मुंह से ये सुनकर शौक पड़ी।
मोनिका ये क्या कह रही हैं भाभी? शायद उनके दिल में यही था कि वो अम्मा की जिम्मेदारियां उठाने में उकता गई हैं, तभी तो उनके मुंह से ऐसा निकला। मोनिका सोचने लगी कि क्या जब तक काम दाम करते रहो तभी तक इस शरीर की उपयोगिता रह जाती है, अन्यथा नहीं। मोनिका की आंखों से आंसू बह निकले। भाभी ने बोलने को तो जो दिल में आया बोल दिया, लेकिन उन्हें शायद एहसास हो गया कि वो गलत बोल गई है। जीजी ये मत समझिएगा कि मैं अम्मा के लिए गलत सोच रही हूँ, फिर भी सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मोनिका 4-5 दिन रहने को तो रह गई अम्मा के पास, लेकिन पूरा समय भाभी की बात दिल को खाती रही, क्योंकि अभी भी अम्मा अपनी दिनचर्या के सभी काम अच्छी तरह से निपटा लेती थी। बस शरीर साथ ना दे पाने के कारण कुछ काम नहीं कर पाती थी। जो भाभी अम्मा के खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी, अब वो अम्मा को कोई भी चीज देने से कतराती। क्यों इंसान भारू हो जाता है शरीर थकने के बाद, आखिर क्यों? मोनिका को वापस तो जाना ही था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत मायने रखती है, और वही हुआ जो मोनिका ने सोचा था। अम्मा के परमात्मा में विलीन होने की सूचना बहुत जल्दी ही मिल गई, और वो के पार्थिव शरीर से लिपटकर बहुत रोई। आज भाभी को उनका जिम्मेदारी से छुट्टी मिल गई। आज जब वो अम्मा की बरसी में आई तो भाभी को इस तरह रोते अजीब सा लगा, और फिर वही बात ना सहते हुए भी याद आ गई कि जीजी अब अम्मा तो किसी काम की नहीं रही। भाभी जब अम्मा थी तब तो आपने उनके लिए कहा था कि अम्मा किसी काम की नहीं रही, जबकि वो दरवाजे पर बैठी घर का पूरा दायित्व निभाती थी। कोई कहीं भी जाए, लेकिन मजाल क्या जो अम्मा के रहते घर में घुस आए। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी मोनिका, लेकिन दिल पर पत्थर रख लिया कि अब तो अम्मा चली गई। अब तो मायका भी सिर्फ भैया भाभी से ही क्यों बेकार है मैं अपने संबंध खराब करना। और मोनिका ने अपने आंसुओं को चुप साप पी लिया। बुजुर्गों की सेवा करिए, उनसे उकताइए नहीं, ये हमारे घर की आन बान शान है। जब तक इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है, समझिए परमात्मा खुद हमारे आस पास है।